Hello bachcho, let's read the question. The question says that a particle moves on the x-axis according to the equation x is equal to x naught sin square omega t. The motion is simple harmonic. आइए अब ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा विद एम्पलीट्यूड एक्स नॉट, ऑप्शन बी है हमारा विद एम्पलीट्यूड 2x0, ऑप्शन सी है हमारा विद टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा एंड ऑप्शन डी है हमारा विद द टाइम पीरियड पाई बाय ओमेगा। तो आइए बच्चों हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हमें इक्वेशन गिवन है, यहाँ पर हमें इक्वेशन है x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये गिवन है यहाँ पर हमें। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर टू टू साइन स्क्वायर थीटा जो है हमारे पास वो इक्वल होता है 1 - cos 2 थीटा के। 2 थीटा के हम जानते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा हमारे पास? ये इक्वल होगा 1 - cos 2 थीटा के डिवाइडेड बाय 2। और अगर वैसे ही हम कहें कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो है हमारे पास, तो थीटा थीटा की जगह यहाँ ओमेगा टी रख दिया हमने, तो ये किसके इक्वल होगा? ये होगा हमारा 1 - cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 के, इसके इक्वल होगा। तो आइए ये वैल्यू पुट कर देते हैं हम इक्वेशन में। हमारी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू एक्स नॉट 1 1 माइनस कॉस 1 - cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू x0/2 माइनस x0/2 कॉस 2 ओमेगा टी, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर। और फिर से हम और सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाता है हमारा x माइनस x0/2 इज इक्वल टू माइनस x0/2 कॉस 2 ओमेगा टी। हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है कुछ। तो और यहाँ पर जो -x0/2 है, हम जानते हैं क्या होता है, ये एम्पलीट्यूड होता है हमारे पास, ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू है। तो बच्चों हमारे पास जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर कि जो टाइम पीरियड होता है हमारे पास वो क्या होता है? टाइम पीरियड हमारे पास होता है पाई बाय ओमेगा। पाई बाय ओमेगा, जैसा कि हम 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा होता है हमारे पास टाइम। यहाँ पर ओमेगा क्या दिया हुआ है हमारे पास? ओमेगा की जगह यहाँ पर हमारे पास 2 ओमेगा है, तो हम 2 ओमेगा रखेंगे यहाँ पर, 2 ओमेगा। हमारे पास टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय ओमेगा। आइए अब क्वेश्चन में जैसा कि हमसे पूछा गया है, देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हमसे कहा गया है कि द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक। मोशन सिंपल हार्मोनिक है। हमसे कंडीशन पूछे, किस कंडीशन में? विद एम्पलीट्यूड एक्स नॉट। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर एम्पलीट्यूड एक्स नॉट नहीं है, माइनस, या फिर हम कहें कि x0/2 है, तो ये कंडीशन क्या हो रही है हमारी? फॉल्स, बिकॉज एम्पलीट्यूड क्या है? x0/2 है। फिर हमसे कहा है विद एम्पलीट्यूड 2x0, तो हम कह सकते हैं ये भी रॉन्ग है, बिकॉज हमारा एम्पलीट्यूड यहाँ पर गिवन है, ये रहा एम्पलीट्यूड। अगर हम बात करें विद टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, तो ये भी गलत है, बिकॉज हमारे पास टाइम पीरियड क्या आया है? हमारे पास टाइम पीरियड आया है पाई बाय ओमेगा। ये कंडीशन भी हमारी फॉल्स है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, जैसा कि हम देख सकते हैं विद टाइम पीरियड पाई बाय ओमेगा, और हमारा टाइम पीरियड यही आया था कि पाई बाय ओमेगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन डी, विद टाइम पीरियड पाई बाय ओमेगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।